जब शनि की साढ़े साथी चल रही हो तो वो समय बड़ा एकदम से है ना परेशान करने वाला होता है। अमूमन देखा गया है साढ़े साथी जब चलती है किसी इंसान पे तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। अब आप मैं कोई भी कितना भी कह लें कि ये उपाय कर लो, ये दान कर लो, ये दक्षिणा दे लो, दोगे कब? जब परिस्थितियां सही होगी। परिस्थितियां ही वैसी ना हो पाए तो आप दान दक्षिणा भी नहीं दे पाते, दान भी नहीं कर पाते, सेवा भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्थितियां वैसी उलझ जाती है। इंसान खुद उन परिस्थितियों में इतना पजल हो जाता है कि वो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं रहता। बात इस बार आज के वीडियो में मैं केतु की करूं कि केतु ट्रांजिट कर रहा है नक्षत्र को लेकर के, नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है और वह नक्षत्र परिवर्तन आप पे कैसे प्रभाव लेकर के आएगा। यहां केतु जो है आपके अष्टम भाव में विराजमान है। करीब करीब 1 साल पहले यहाँ पे आए थे केतु ग्रह और यहाँ पे अब कुछ समय इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह परिवर्तन करके जाएंगे। केतु परिवर्तन करेगा तो जिस नक्षत्र में करेगा उस नक्षत्र के प्रभाव अपने अंदर समाहित करेगा या उसके जैसे प्रभाव आप पे लाने की कोशिशें करता हुआ नजर आएगा। अब यह क्या प्रभाव होंगे? दो ग्रहों दोनों को समझते हैं। देखिए, केतु को समझोगे तो केतु के प्रभाव क्या है? मैंने यहां पे लिखा है केतु के प्रभाव मुक्त कर देना, मुक्त हो जाना। कहीं से कोई चीज मुक्त हो रही है तो उस पर केतु का प्रभाव है। आपके पास में कोई नई चीज आई है तो भी उसमें केतु का प्रभाव है। अब आप कहेंगे कि वो तो मेरे पास में आई है तो प्रभाव केतु का कैसे? ये तो राहु का प्रभाव होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे भी केतु का प्रभाव काम करेगा, क्योंकि जहां से आपके पास कोई चीज आई है, जहां से आई है वहां से तो मुक्त हुई, तो यहाँ पे मुक्त होना या मुक्त करवाना ये केतु का प्रभाव है। फिर आप देखोगे मोक्ष का कारक या मोक्ष का कारक भी केतु है। ये चीज अपने को समझ में आती है। तर्क देना या तार्किक हो जाना। कोई भी इंसान तर्क दे रहा है किसी बात के पीछे तो वहां पे केतु प्रभावशाली होगा, तभी वह तर्क दे पाएगा। और तार्किक हो गया कोई इंसान, बार बार हर चीज में तर्क चाहिए, तो वहां पे भी केतु ही काम करेगा। वैराग्य जो है, सब अच्छी भली चीजें चल रही थी और सब चीजें छोड़ करके निकल गए, तो ये क्या है? ये भी केतु का ही काम है। उसके बाद आप देखेंगे अंतः दृष्टि, जो अपने आप को पहले झांक ले, अपने गिरेबान में झांक करके सामने वाले से बात करे, वो केतु है। और किसी चीज की या मैं कहूं कहीं पे भी सूक्ष्मता जो है वह भी केतु है। तो ये केतु के प्रभाव या केतु के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसी में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो स्वामी है सूर्य ग्रह, उसके एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। मतलब रूल करना, अथॉरिटी होना या आत्मविश्वास, गर्म मिजाज। तो ये सारी चीजें है ना केतु के साथ में मैच करें तो फिर वह प्रभाव अपने को समझ में आ जाएंगे। 8वें भाव में है रूल करना, 8वें भाव को केतु रूल करेगा सूर्य के प्रभाव लेकर के। अथॉरिटी 8वें भाव की केतु के पास में। वैसे भी 8वें भाव जो होता है कुंडली का, 8वें भाव को केतु के लिए माना जाता है कि धर्म शास्त्र से ज्ञाता बना देता है, या कहें कि अकल्ट साइंस से जोड़ देता है, पारालौकिक चीजों से यह जोड़ देता है। अष्टम भाव का केतु जो होगा वह पारालौकिक चीजों से जोड़ता है। अब वहीं पे सूर्य के प्रभाव आ गए, मतलब अथॉरिटी आ गई इसके पास में, केतु के पास में। तो यहाँ पे यह आपका झुकाव, आपका रुझान धार्मिक चीजों की तरफ, पारालौकिक चीजों की तरफ बढ़ाएगा। एक तो ये बना देगा। दूसरा, यहां से ही और क्या प्रभाव देगा? ये प्रभाव या कहूं मैं 8वां भाव जो है गुप्त शत्रुओं का है। अचानक से कोई चीज होने की है तो उसका 8वां भाव अचानक कौन से ग्रह देता है? अचानक देता है राहु। अब यहाँ पे जब केतु बैठा है तो अचानक से जो चीजें होने वाली थी उन पे बैरियर लगा देगा ये। अचानक से कोई बीमारी आ गई, उस पे बैरियर लगा दिया। अचानक से कोई एक्सीडेंट होना था, उस पे बैरियर लगा दिया। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से आप पे प्रभाव लेकर के आएगा कि भाई अचानक की जो चीजें होगी उसको एक बार रोक देगा। और क्या करेगा? गुप्त शत्रुओं की मैंने बात की, तो गुप्त शत्रुओं पे भी बैरियर लगाता हुआ नजर आएगा। जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनको एकदम से रोक दे, हटा दे उनको आपके रास्ते से।
तो यहाँ पे ये भी चीज अपने को बहुत क्लियर समझ में आती है कि भाई 8वें भाव से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपकी बार। तो यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा। अब इसी पे और कैसे होगा, इसी पे मैंने कहा सूर्य की अथॉरिटी मिल रही है और बृहस्पति का ज्ञान मिल रहा है। बृहस्पति कहाँ है, चतुर्थ भाव सुख भाव में। बृहस्पति को बेसिक नेचर जो बृहस्पति और शुक्र का है, शुभ भावों का या शुभ ग्रहों का माना गया है इनको। तो शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे है, केतु की दृष्टि राहु गुरु पे है और गुरु की दृष्टि केतु पे है, दोनों की आपसी नव पंचम का योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति का ज्ञान इसको निरंतर मिलता हुआ चला जाएगा, मतलब आपके अष्टम भाव में ज्ञान भी यह दे देगा। केतु, गुरु और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में एक समान दृष्टियां, तो प्रभाव भी इनके ऐसे आएंगे दृष्टियों में। अब कोई कहते हैं कि भाई राहु केतु जब उल्टे चलते हो तो उनकी दृष्टियां उल्टी क्यों नहीं, आप उल्टी काउंट करोगे तो भी वही हाउस तो वही आएगा। तो यहाँ पे अपने को उसमें संशय में जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आप देखोगे तो 5वीं जो दृष्टि होगी वह 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे चली जाए। केतु की जो 5वीं दृष्टि होगी वह आपके 12वें भाव 12th हाउस पे जाती है। 12वां भाव क्या है, ये भी तो नेष्ट भाव या खराब घर माना गया ना, खराब घर मानते हैं, है नहीं। जितना यहां से अच्छी चीजें निकाल सकते हैं, खराब तो हर चीज हर जगह पे खराबी कुछ ना कुछ मिलती है। अब लग्न है तो लग्न में भी तो है ना कुछ खराबी, लग्न में भी होगी, सेकंड भाव में भी होगी, चौथे भाव में भी होगी। अति हर चीज की खराब है, या कहें हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो वैसे ही 12वें भाव के भी 2 पहलू हैं। अब यहाँ पे क्या है, केतु के जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखोगे या दृष्टि के संबंध देखोगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है 12वां भाव आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ही बृहस्पति की भी दृष्टि चली जाती है 9वीं, और यहीं पे केतु की 5वीं है, और यहीं पे अभी के समय में नीच के मंगल की दृष्टि है 7वीं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि भाई नीच का जो मंगल है उसके प्रभाव तो कम हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है तो नीचता उसकी तो खत्म कर देंगे, ये अपने को क्लियर है। केतु क्या करेगा या बृहस्पति मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे यहां से विस्तार करवाएंगे विदेशों के साथ में, या कहूं कि दूरदर्शिता आपको दिलवाएंगे। यहाँ पे क्या करवाएंगे ये ग्रह मिलके, यहां आप देखेंगे कि जिस भी तरह के पचड़े में फंसे हुए थे ना, कानूनी दावपेच में फंसे हुए थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। एक तो ये, दूसरा यहां से बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह अगर दृष्टि डाल दे, अब आप कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो बृहस्पति शुभ नहीं है, हाँ आपके लिए नहीं है, लेकिन बेसिक नेचर तो उसका शुभता वाला है ना। तो यहाँ पे प्रेम संबंध जो पति पत्नी के, या कहूं सैया का जो सुख था, जो टूट गया आपका सैया का सुख, उसमें आपके बढ़ोतरियां करवाएगा या उसमें आपका थोड़ा सा ठीक करवा देगा। विदेश से पैसा कमाना, विदेश जाकर के बसना, ये भी यहाँ पे अपने को क्लियर समझ में आता है कि भाई केतु जैसा ग्रह देख रहा है वहां पे, तो वो विदेश ले जा सकता है। डिटैचमेंट का कारक है ना, जो यहाँ रह रहे हो आपका ट्रांसफर करवा दे, आपको विदेश भेज दे। अब विदेश में ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही जाए, आप जयपुर से कानपुर भी जा सकते हैं, ये भी विदेश की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, बोली और उनका कल्चर ये बिल्कुल अलग है ना, इसलिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि भाई विदेश भेजने का काम यह केतु आपको करता हुआ नजर आता है। अब यहीं से केतु की जब दृष्टि 9वीं देखेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि में राहु बैठा है, और राहु यहाँ पे क्या करवाएगा, या केतु और राहु का जो मैशअप करते हैं तो क्या करवाएगा, यहाँ पे आपकी वाणी को थोड़ा सा दूषित करवाने का काम कर सकता है ये। तो वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, या घमंड का विशेष ध्यान रखिएगा, वाणी में घमंड ना आ जाए। वाणी में अगर घमंड आ गया तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। 9वीं दृष्टि की मैं बात करता हूँ, 9वीं दृष्टि सुख भाव पे है, जहां सुखों की कटौती हो रही थी आपके पिछले 1 साल से, वहीं सुखों की कटौती में अब कमी आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी या बंगला बन जाएगा, वो नहीं बात है। प्रॉपर्टी बंगले भी बनेंगे, जिन लोगों के लिए यह ग्रह अच्छे हैं उनके लिए भी बनेंगे, लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे कुछ हद तक आपके सुख जो खराब हो गए थे, उन सुखों में यह थोड़ा सा स्टेबल आपको कर देगा। माता के साथ में वाद विवाद हो सकता है, तो विशेष विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे बात बृहस्पति की है, और बृहस्पति जब शुक्र के घर में बैठता है
तो आपसी जो इनके है ना तालमेल अच्छे नहीं है बृहस्पति और शुक्र के। अब बैठा शुक्र के घर में है वो, और नक्षत्र कौन सा है अभी के समय में, तो यह मृगशिरा नक्षत्र में है। तो बृहस्पति के पास में भी बल है पूरा पूरा, और शुक्र का भी मामला बैठ गया यहाँ पे, तो वो अलगाव ला सकता है। तो अपने को यहाँ पे चतुर्थ भाव में माता से संबंधों को ठीक रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके साथ या आपसे संबंध खराब कर ले, तो यहाँ पे ये चीजें अपने को समझ में आती है। क्या उपाय करो केतु के लिए? अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं तो किसी ना किसी प्रकार से अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, धार्मिक किताबें पढ़ें, तो वह आपको केतु को ठीक कर देगा या कई हद तक बैलेंस कर देगा। मैं ठीक का नहीं कहूंगा, बैलेंस कर देगा, तो आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं हमसे तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।